provincial government is working very closely with the federal government. देखिए, मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम के बाद जो devolution of power हुआ है, जी। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान इतना कैपेसिटी और रिसोर्सेज भी कम है। तो मेरे जो फर्स्ट स्टेप्स थे, एक फर्स्ट स्टेप था कि टू मेक अ प्रॉपर टूरिज्म डॉक्यूमेंट। उसके बाद जी फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के हमने सोचा कि अगर उनको हम लूप में लें, अगर हम दूसरे सूबों स्पेशली सिंध को हम लूप में लें, तो हमारी जो पुश है वो फिर ज्यादा होगी। हमारी जो आउटरीच है, जो रिसोर्सेज है, देखें, टूरिज्म इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान की सकाफत और सियाहत के पार्लिमानी सेक्रेटरी नवाबजादा मीर जरी खान मगजी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें बलूचिस्तान की लैंडस्केप के बारे में कुछ बताइए, हमारे नाजरीन को भी, और सियाहती एतबार से बलूचिस्तान हमारे जो दीगर सूबे हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है, और लोग आखिर क्यों सियाहत के लिए बलूचिस्तान में आए, ये भी जरा उन्हें समझा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, बलूचिस्तान एक ऐसा यूनिक जगह है, एक ऐसे यूनिक हमारा सूबा है। अच्छा, उससे पहले मैं ये बताता चलूं, मैं जी स्विट्जरलैंड में रहता था। अच्छा। तो स्विट्जरलैंड और यूरोप से बलूचिस्तान और पाकिस्तान कम नहीं है जी। पोटेंशियल बहुत है, हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के आप हब कराची से 1 घंटा दूर आप जाएं तो गडानी बीच आता है। गडानी बीच के बाद जी मियानी आता है जी। मियानी के बाद जी कुंड मलीर आता है। कुंड मलीर के बाद जी ग्वादर, उरमाड़ा, पसनी। 800 किलोमीटर का कोस्ट है जी, मगर वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। चीजें बहुत हैं बलूचिस्तान में, किसी की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। खाली थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ट्रेजेक्ट्री हम चेंज करें, हम यूटिलाइज करें सही तरीके से, तो मैं समझता हूँ जी बलूचिस्तान और पाकिस्तान विल बिकम ऑन पार ऑफ यूरोप। देखिए, हमारी जो साहिल हैं, मैं खुद बड़ा एक बीच लविंग पर्सन हूँ। ऐसे ऐसे जगह हैं, ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं, आप सपट बीच जाएं जी, गोल्डन बीच जाएं, रात को ऐसे लगता है कि जी चमकाता है। इट हैज स्पेशल काइंड ऑफ सैंड जो रोशनी देती है। आप जी आगे जाएं, पिशुकान एंड द बॉर्डर ऑफ ईरान, पिशुकान और एक बीच का नाम है गंज। एक ऐसे यूनिक जगह है जी, आप लोगों से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि सारे अंग्रेज जैसे लगते हैं। लाइट आईज, ब्राउन हेयर, वाइट कम्प्लेक्शन, और उसका जो बीच है जी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। देखिए, हमको जो है ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी क्लोजली विद द फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, मैं समझता हूँ 18वीं तरमीम के बाद जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान इतना कैपेसिटी और रिसोर्सेज भी कम है। तो मेरे जो फर्स्ट स्टेप्स थे, एक फर्स्ट स्टेप था कि टू मेक अ प्रॉपर टूरिज्म डॉक्यूमेंट। उसके बाद जी फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के हमने सोचा कि अगर उनको हम लूप में लें, अगर हम दूसरे सूबों स्पेशली सिंध को हम लूप में लें, तो हमारी जो पुश है वो फिर ज्यादा होगी। हमारी जो आउटरीच है, जो रिसोर्सेज है, देखें, टूरिज्म इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। आपके पास एक प्रोडक्ट है, बलूचिस्तान में कई प्रोडक्ट्स हैं जी। आप ज़ियारत जाएं, आप जुनेपर ट्रीज देख लें। आप एक, बल्कि दोस्त ने, हमारे टीम के बंदे ने एक शॉट लिया था बर्फ में, और एक गाड़ी जा रही, उसकी गाड़ी जा रही थी, एंड ऑल द माउंटेन्स बर्फ से भरी हुई थी। ऐसे शॉट्स, ऐसे जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो हम ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं, और उसके साथ जी मार्केटिंग, बाकायदा एक प्रॉपर मार्केटिंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बना जब के भी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान हमेशा एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करता है और प्रमोट भी करता है टूरिज्म को। ये बताइएगा, बलूचिस्तान की सियाहत को सन्नत में बदलने के लिए आप कितना पोटेंशियल देखते हैं? मैं जी, बलूचिस्तान हैज एंडलेस पोटेंशियल। मैं यकीन माने ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ जी। मैं ये कन्विक्शन के साथ कहता हूँ कि बलूचिस्तान में आप लोग माई पीर चले जाएं, लसबेला में आप हिंगलाज माता रिलीजियस टूरिज्म उठा लें जी। मैं ग्वादर की रेस में रैली होती थी, ग्वादर में झलमक्सी की रेस होती है। जब मैं ग्वादर जाता था रेस के लिए, तो वापस जब आता था तो ये हाईवे पर 2-3 लाख लोग पैदल चलते थे अपने उम्रा परफॉर्म करने के लिए, हमारे जो हिंदू बरादरी है। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। अगर हम कॉरिडोर बना लें, इसको एक्सेस दे दें लोगों को, टू पीपल फ्रॉम इंडिया, पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड,
जो हमारी हिंदू बरादरी है, भाई हैं, वो आके परफॉर्म कर लें तो एंडलेस चीज। अच्छा, बिल्कुल, आपने मेरे वो इलाके में हिंदुइज्म जी की भी द बात बिगेस्ट की। नेशनल, सर ये भी बता दीजिएगा कि बलूचिस्तान हम देखते हैं कदीम तहजीबों का मरकज़ रहा है हमेशा से। इन कदीमी और तारीखी मकामात को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? जी अभी मैं टीम के साथ बैठा हुआ था। मैं एक बाकायदा, देखें, कल्चर में एक टेंजिबल कल्चर होता है जी। और एक नॉन टेंजिबल कल्चर होता है। टेंजिबल कल्चर में जी आप देख लें, दुरुस्त। खुराक हो गया, खाने हो गए, लिबास हो गया, जूते हो गए, लिटरेचर हो गया। नॉन टेंजिबल में जी तहजीब, हमारी रिवायतें, हमारी सकाफतें, जो नॉन टेंजिबल कल्चर, इमोशंस, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं यस, चीज़ों के ऊपर, यस। ये चीज़ मैं अलग कर रहा हूँ जी। जब हम अलग करेंगे तो पता चलेगा कि जी बलूचिस्तान में खाली जी बलोच रिवायतें नहीं, ये पश्तून रिवायतें भी हैं। हमारी बलोचियत है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जिसको हम कहते हैं, और पश्तून वाली है जो पश्तूनों की कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। हम बाकायदा एक 2019-20 में ये डिजिटलाइज हुआ है पूरा, तो इसी चीज को मैं फॉलो अप कर रहा हूँ कि हमारी हिस्ट्री तो रहे इंटैक्ट, कम से कम जो हमारे पुराने चीजें थी, बहुत जरूरी है। ट्रेडिशंस थी, वो इंटैक्ट रहे। और ये सारे ठीक है, आप ये इन तमाम चीज़ों पर काम कर रहे हैं सर। वही विश यू बेस्ट ऑफ लक और उम्मीद बिल्कुल। करते हैं कि आप इसमें बेहतरीन काम करेंगे और बलूचिस्तान की जो सयाहत है वो फले फूलेगी और वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें रोजगार भी मुयस्सर आएगा।